देश में सबसे ज्यादा देश में सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा। देश में सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दा है जब हमारी बहनें को उनके कपड़े उतार के जब मणिपुर में घुमाया जा रहा था, वो देश की सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री चुप थे, देश के गृह मंत्री चुप थे। बाकी देशों से कम टैरिफ लगाया गया, खुश नहीं इस बात? कैसी किस बात की बात करिए? दोस्ती किस बात की दोस्ती? अचानक बिना बताए आप संसद में काले कानून पास कर रहे हैं, आपके ऊपर टैरिफ लगा दिए। आपके क्या ऐतिहासिक बिल किस तरीके की कॉन्स्पिरेसी बढ़ेगी? तो यही प्रधानमंत्री जो है, गृह मंत्री चुप थे। आज काले कानून, किस काले कानून की बात कर रहे हैं? इन्होंने सीए कानून लाया था, सीए कानून लाया था। उस सीए के तहत आज तक हमारे हिंदू भाई 2000 तक प्रवासी यहाँ की नागरिकता नहीं ले पाए, लेकिन देश के 15 लाख नागरिक देश छोड़कर चले गए। क्या भटके हैं यार? आप भटक कैसे भटक? आप गए हैं, भटक आप देश के मीडिया गए हैं, आप गए हैं। विपक्ष भी तो टैरिफ पे नहीं, मीडिया बिकाऊ हो चुका है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आगे देखिए, मैं आज आपको बात बता दूं, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। तो क्या आपको सड़कों पर बवाल करने के लिए क्यों नहीं बवाल करेंगे भाई? हमारा सड़क हमारा लोकतंत्र है, लोक व्यवस्था के तौर पर हम बवाल के खिलाफ हैं। आपको सुनिए, मैं बताता हूँ, जब आप देश के मुद्दों को उठाएंगे नहीं तो देश का मुद्दा तो इस युवा ही उठाएगा ना। आप तो उठाने वाले हैं नहीं। देश की मीडिया तो बिक चुकी है। देश की मीडिया क्यों नहीं? मीडिया शर्म करे। देश की मीडिया क्यों नहीं पूछे जब हमारे देश की 12 घंटे चर्चा हो रही है, मीडिया उस खबर को 12 घंटे चर्चा हो रही है, उसी 12 घंटे के तहत इन्हीं के ऊपर 26% टैरिफ लगा दिया जाता है। मोदी सरकार, मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी के बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप जी पहले इस देश के युवाओं को हथकड़ियों में भेजते हैं, फिर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर वो हथकड़ी लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि 26% का इंपोर्ट टैरिफ वो लगा दिया गया। और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जाके प्रचार करते ट्रंप के लिए कि अब की बार ट्रंप सरकार, वोट मांगते उनके नाम पे, उनके इलेक्शन एजेंट बन के काम करते हैं। तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि बीजेपी के एक भी मंत्री की ओर से, प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस बात पर कोई आधिकारिक रूप में कोई सफाई नहीं दी गई कि ऐसा कुछ हुआ तो भारत की प्रक्रिया क्या है। आज भारत देश इतना दबा हुआ और डरा हुआ महसूस क्यों कर रहा है? क्योंकि इतनी कमजोर सरकार यहाँ पर है जिनसे जवाब देते हुए नहीं बन रहा। इसीलिए आज यूथ कांग्रेस ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। उरी में कार्रवाई की थी, आप इसको कमजोर बता रहे हैं। उरी में कार्रवाई तो हुई थी, वो तो हमारे सैनिकों ने करी थी, उसका भी श्रेय मोदी जी लेके जाएंगे। और उससे पहले जो हमले हुए हिंदुस्तान के अंदर, हमारी सेना के कंटोनमेंट में अंदर घुस के हमला हुआ, पुलवामा का हमला भूल जाएंगे। बहुत सेलेक्टिव आपका अप्रोच है, बट कोई नहीं सर, देश को पता है। पैदा करती है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम जनता की आवाज़ को सड़क से लेकर संसद तक पहुंचाने का हरसंभव प्रयास प्रयत्न करें। बाहर देशों में क्या हो रहा है हमें उससे मतलब, हमारे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सरकार ने कोई गुप्त डील की, कोई फायदा लिया होगा सरकार? एक तरफ मोदी जी और ट्रंप की दोस्ती दिखाई जाती है कि जो उनके आपसी संबंध है बेहद ही अच्छे, अटूट और मजबूत संबंध है, और दूसरी तरफ जनता को निचोड़ने का प्रयास किया जाता है। ऐसे नहीं चलेगा। विरोध करा तो हमको जेल में डाल देंगे। ये तो लोकतंत्र की हत्या है। नहीं डाला गया ना, आप लोग तो बाहर निकले हैं अभी। हम तो पूरा यूथ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता दिल्ली से लेके कश्मीर तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इसको आंदोलन के रूप में कैटिंग के बाहर तो जा नहीं पाए, आप कह रहे हैं कश्मीर तक जाएंगे। बहुत जल्दी जाएंगे, बहुत जल्दी जाएंगे। बीजेपी कह रही है कागज दिखाओ, जमीन लो। देखिए, बीजेपी हमेशा माइनॉरिटी के खिलाफ रही है। बीजेपी का दोहरा चेहरा है। बीजेपी ने हमेशा माइनॉरिटी के खिलाफ जितने भी काले कानून लाई है और हम उसका विरोध करते हैं। गैर संवैधानिक बताया जा रहा है। ये मोदी द्वारा लोकतंत्र की हत्या है। अपना वक्फ वोट से लेके 26% टैरिफ तक ये सब नरेंद्र मोदी देश को बेचना चाहते हैं अपने विदेश दोस्तों के हाथों और अडानी अंबानी के हाथों। कि जातिगत जनगणना क्यों? सवाल। और जातिगत जनगणना माननीय राहुल गांधी जी ने जो फर्स्ट मुद्दा रखा है वो क्यों रखा है? ये एक विषय है। एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा कि इस देश के अंदर, जैसे कि एक अभी हमारे धोबी समाज से और धानक समाज से कुछ कह रहे थे कि हम लोग वंचित हैं, तो वंचित समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगा कि इस देश के अंदर 3 संग्राम हुए। नरम दल,
गरम दल और गोरेला युद्ध। सभी लोग गरम दल और नरम दल की तो बात करते हैं, लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी और गोरेला युद्ध करने वाली जातियों को वो भूल गए। वो जातियाँ 666 जातियाँ जिसकी कांग्रेस कार्यकाल में आयोग बनाया गया था, उनकी जनगणना करने के लिए, और आज़ादी से आज तक भी उनकी मांग है कि हमारा राशन कार्ड होना चाहिए, हमारा पहचान पत्र होना चाहिए, या स्कूल में हमारा एडमिशन होना चाहिए। ऐसे रोड पे घूमने वाले वो विमुक्त और घुमंतु जाति के लोगों को वंचित समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम जाति जनगणना से होगा। इसीलिए माननीय राहुल गांधी जी ने ये पहला मुद्दा जातिगत जनगणना का उठाया। साथियों, ये वही वंचित समाज है, ये वही वंचित समाज है जिन पर ब्रिटिश हुकूमत ने 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया था। 85 वर्ष तक इन पर जुल्म और सितम किए गए, माथे पे इनकी गर्म सिक्के लगा दिए, इनको क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। और आयंगर कमेटी की रिपोर्ट के बाद, बाबा साहब के सिफारिशों के बाद इनको उस क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से मुक्त कर दिया, यानी विमुक्त कर दिया, डिनोटिफाइड कर दिया। लेकिन हमारे बीच में उन लोगों को और ज़्यादा हैरेसमेंट करने के लिए हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट बना दिया। ये हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट है। मैं उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि जयपुर की धरती पे एक लड़का है रोहित मालावत, भाजपा की वहाँ सरकार है, वो दुबई में खेल के आया है, देश में नाम को रोशन करके आया है, लेकिन उसको घर से उठाकर उस पर NDPS एक्ट मुकदमा लगाकर उसको जेल की सलाखों में भेज दिया। वो बच्चा वंचित समाज का था। इस तरह से भाजपा शोषण कर रही है। इस तरह से हमारे बच्चे जो आने वाली जो पीढ़ी है वो वापस उसी दलदल में पहुंच रही है। तो जाति जनगणना क्यों जरूरी है? क्योंकि वंचित समाज को भी आगे लाने का एक जरिया है। तो इसीलिए राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर जाति जनगणना की बात करती है, और जाति जनगणना करने के लिए हम सबको खुद को प्रयास करना होगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं अपने हिस्से का एक काम बता देता हूँ। शायद है कि आप अपना हिस्से का काम करेंगे, वो अपने हिस्से का काम करेंगे, तो शायद है कि हम सब कामयाब हो जाएंगे। जैसे भाई ने कहा था कि हर घर में जाना जरूरी है। जातिगत जनगणना संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की सुरक्षा को लेकर जो आपको आज़ादी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के माध्यम से दी है, उसके लिए हमने 2 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीय सामाजिक लोकतांत्रिक गठबंधन बनाया था। और आज उस गठबंधन के अंदर 664 ऑर्गेनाइजेशन, हर वर्ग के ऑर्गेनाइजेशन के हम संपर्क में हैं, और लगभग पूरे देश के अंदर अभी तक हमने 123 विधानसभाओं के इंचार्ज बना दिए। बहुत जल्द जो कमल किशोर जी ने कहा है कि हर घर में, हर गांव में, हर विधानसभा में हमें जाके हमें उनको बताना होगा कि जातिगत जनगणना से आपका क्या फायदा है, या लोकतंत्र के बारे में बताना होगा। तो इस कारवा को यहाँ से शुरुआत करते हुए हमें पूरे देश में लेके जाना है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक प्लान तैयार किया है। तो प्लान ये है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी देश की जनगणना की बात करते हैं, देश के संविधान की रक्षा की बात करते हैं और लोकतंत्र की सुरक्षा की बात करते हैं, तो सामाजिक संगठनों को, जातिगत संगठनों को, धार्मिक संगठनों को और अन्य बहुजन सामाजिक संगठनों को राहुल गांधी जी का साथ देना होगा। जातिगत जनगणना तभी होगी जब 29वें सत्ता का परिवर्तन होगा, और सत्ता में परिवर्तन करने के लिए हम लोगों को अपने बच्चों को, अपने परिवार को और अपने समाज के बीच में जाना होगा। जिस तरह से एक नेता के लिए उसका समाज का गार्जियन होता है नेता, इसी प्रकार आप अपने परिवार के गार्जियन होते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। तो हम सबको मिलकर माननीय राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करना है। देश के अंदर RSS और भाजपा आपके बीच में, आपके बच्चों के बीच में जाके
वहाँ पर बहलाने और फुसलाने का काम कर रही है। और यही मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो अभी अभी एक ताज़ा खबर आई है कि देश को 2 हिस्सों में बांटने की प्लानिंग चल रही है। देश को 2 हिस्सों में बांटने की प्लानिंग चल रही है। हिंदू और मुसलमान को लेकर ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, वो गोरे अंग्रेज थे जिन्होंने इस देश को आजाद होने के बाद फूट डाल दी और फूट का नतीजा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना। इसी प्रकार आज इस देश के अंदर बौद्धिस्टों पे और सबसे ज़्यादा मुसलमानों पे और अम्बेडकरवाइज लोगों पे प्रहार किया जा रहा है। इनके बीच में झगड़ा की वजह बनाई जा रही है। तो हम सभी को इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हिंदू और मुसलमान का जो प्रोपेगेंडा जो चला रहे हैं, वो देश को कमजोर करने की इनकी प्लानिंग है। और आपके बच्चे सबसे पहले घर के बाहर निकलेंगे तो अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को संविधान की ताकत के बारे में बताना है, लोकतंत्र के बारे में बताना है। जातिगत जनगणना हो, ये समाज का हर व्यक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अपनी खुद की जिम्मेदारी है कि वो जब जातिगत जनगणना की बात हो तो अपने समाज का नेतृत्व करते हुए हम सबको एक मंच पर होना है। और इसी मंच को साझा करते हुए राष्ट्रीय सामाजिक लोकतांत्रिक गठबंधन यानी सोशल अलायंस को हम 31 अगस्त तक 5000 सामाजिक संगठनों को एक मंच पर लाकर भारत का ये तीसरा सोशल अलायंस होगा और राहुल गांधी के साथ खड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।